मैनपुरी हंसकुटी मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में राधा रमन रोड स्थित श्री हंसकुटी आश्रम पर सत्संग का आयोजन आश्रम की महात्मा उदयबाई जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संत भक्त मौजूद रहे। अपने प्रवचनों में क्या कुछ बताया है उदयबाई जी ने, आइए ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट। आइए क्या कुछ बताया है बाई जी ने, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में संत भक्त मौजूद हैं, जिन्होंने सत्संग को प्रेम पूर्वक सुन करके धर्म श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री आनंद कंद भगवान की, जगत जननी श्री माता जी की, उमापति महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल साचे दरबार की जय, मानव धर्म की जय। सर्वप्रथम एक भजन होगा, आप सभी मिलकर के साथ देंगे। सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। सतगुरु के चरणों में सारे, सतगुरु के चरणों में तीर्थ और स्नान रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे,
सब कट जाए और भाग जाए। गुरु चरणों की सेवा करिए, गुरु चरणों की सेवा करिए, राजी हो भगवान रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला, गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव कहलाए, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, ऐसे गुरु के श्री चरणों में हम सब शीश नवाए, ऐसे गुरु के श्री चरणों में हम सब शीश नवाए। हम ना भूले, हम ना छोड़े, हम ना भूले, हम ना छोड़े, सतगुरु जी के ज्ञान को लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला, गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला। सतगुरु के चरणों में सारे, सतगुरु के चरणों में सारे, तीरथ और स्नान रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला, गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय उपस्थित माताओं तथा बहनों, श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ करके हम सभी संतों के प्रेरणादायक भजनों को और साथ साथ सत्संग की भी अविरल ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे थे। और कितने लोग तो देखो, जैसे पिछली बार भी बारिश हो गई, आज भी बारिश का मौसम सुबह से बना हुआ है, उस बारिश के भय से सत्संग में ही नहीं आए। तो देखो ये मन का विषय भी कैसा है। अगर ऐसे ही टाइम पर मनुष्य को कहीं अचानक जाना पड़ जाए तो नहीं जाएगा, बोलो जाएगा ना। लेकिन जहाँ पर आत्म कल्याण का विषय आ जाता है, वहाँ पर मानव पीछे क्यों हो जाता है। इसका सीधा साधा अर्थ है कि हमने अभी उस रमज को पकड़ा ही नहीं, उसके महत्व को समझा ही नहीं। जैसे एक बार एक गुरु महाराज जी थे, तो वो प्रेम के बारे में समझाया करते थे कि देखो हीर और रांझा के अंदर कितना अगाध प्रेम था, लेकिन सांसारिक भौतिकवादी तभी तो कहते हैं प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए।
तो जो शिष्य सत्संग सुना करते थे उनके मन में भ्रम हो गया। भ्रम क्या हो गया कि देखो गुरु महाराज जी भी रांझा और हीर की कहानी सुनाते कि अगर उनको मिलना होता था तो मूसलाधार बारिश को भी नहीं देखते थे, उसको भी चल पड़ते थे एक दूसरे को मिलने के लिए। अब एक बार क्या हुआ, बारिश हो गई मूसलाधार और आए नहीं वो शिष्य लोग। जब दोबारा वो गुरु महाराज जी से मिले तो कहा देख लो, थोड़ी सी बारिश आई और तुम डर गए। भगवान ने इंसान को कितना देखो मजबूत बनाया है। बारिश होती है, गाड़ी वाला गाड़ी चलाता है, रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, टिर्री वाला टिर्री चलाता है, क्योंकि रोटी जो खानी है उसको, नहीं कमाएगा तो क्या खाएगा वो? क्या उसके लिए बारिश नहीं है? केवल हमारे लिए है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखो तुम तो थोड़ी सी बारिश से डर गए, लेकिन वो कैसे थे, रांझा और हीर जो है बारिश की परवाह भी नहीं करते थे। चाहे बारिश हो, आंधी तूफान हो, लेकिन उनको एक दूसरे से मिलना ही मिलना है। इसलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाया करता था राजा और हीर की, कि तुम्हारे अंदर भी वैसा ही गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम हो। तभी तो कहा है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु जी से प्यार, और कोई प्यार नहीं। क्या सारे जीवन का जो प्रभु से प्रेम किया जाता है। तभी तो हम भजन सुनते हैं कि प्रभु जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम किया था राजा मोरध्वज ने, सुत पर आरा चलाना क्या तूने सहज में जाना। कहते प्रेम तो राजा मोरध्वज ने किया, कितना विश्वास रहा होगा कि उन्होंने अपने पुत्र को काटना स्वीकार कर लिया। जब देखो बताते हैं, कहानी आती है, अर्जुन को अहंकार हो गया। मेरे जैसा भक्त कोई नहीं, बहुत से लोगों को तो अहंकार हो जाता है, और वो अहंकार में इतने फूल जाते कि पूछो ही मत। तो कहना तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान, उससे अभिमान में डूब जाता है इंसान फिर। इसलिए कहा बकरे ने मैं कहा तुरंत कटाया शीश, और मैना ने मैना कहा तो मोल हुआ 10-20। बकरा हरदम मैं करता, बिन आई वो मोती मर्दा, उठी लुहांडा खल, नीमा हो के चल, के निमियानो रब मिलता। नानक नन्हे बने रहो, जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े जल जाएंगे, डूब रहेगी खूब। अगर देखो जोर का आंधी तूफान आ जाता है तो सबसे पहले लंबे जो पेड़ होते हैं ना, लंबे लंबे, बहुत लंबे लंबे, उनका ही खतरा होता है, और धूप को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, खूब होती रहती है। तो ऐसे ही संसार के अंदर छोटा बन करके रहो। बकरा मैं करता, तुरंत उसका सींच कट जाता है, और मैना पक्षी होता है, वो उसके अंदर से आवाज आती है हमेशा मैना मैना मैना, मतलब मैं नहीं हूं। इसलिए कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। क्या बताया
कि जब जीव के अंदर अहंकार भी एक प्रकार का नहीं होता, अनेकों प्रकार। कोई सोचता हम तो इतने पुराने प्रेमी, जैसे एक बार बम्बई के अंदर माता जी आए थे, अमृता माता जी, तो कुछ बहुत सारे पुराने प्रेमी भी आए, तो बड़े गर्व से कह रहे थे हम तो बहुत पुराने प्रेमी। तो माता जी ने कहा कहीं तुम्हें जंग तो नहीं लग गया, कहीं तुमको जंग तो नहीं लग गया। वो हम भी अपने जीवन का विचार करें, कहीं हमारे अंदर में जंग तो नहीं लग रहा है। कोई नया करके रह जाता, अरे हम तो नए नए हैं, अभी हमसे कहाँ होगा, ये है वो, नाना प्रकार के बहाने बनाते हैं। कोई पुराना बनकर, पुराना कह करके बचना चाहता, कोई नया कह करके बचना चाहता, लेकिन यहाँ से बच करके जाएंगे कहाँ? हमें जो है भजन तो करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, सत्संग सुनना पड़ेगा, सत्संग कराना पड़ेगा। जैसे राजस्थान के अंदर बहू को बीनड़ी कहा जाता है, बहू को बीनड़ी कहते, बीनड़ी। तो एक पिता थे, उनका एक पुत्र था, वो संसार से जाने लगे, तो अपने पुत्र को बुलाते और कहते बेटा तू बीनड़ी के साथ मिल करके खेत की रखवाली करना, खेत की खेती करना, कुएं से पानी निकाल करके डालना। अब देखो उसकी क्या समझ में, समझ की बात होती ना, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ भी एक समझ है, और समझ समझ के भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। समझाने के लिए आदि काल से साधु संतों ने जोर लगाया, भगवान कृष्ण ने जोर लगाया। किसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं? राम जो 14 वर्ष वनवास के, भक्तों के लिए। तभी तो कहते हैं ना, भक्तों की सुन के पुकार श्याम तुम्हें आना पड़ा। गज ने पुकारा श्याम होके दुखारी, गज की पुकार सुने दौड़े मुरारी, ग्राहक को दिया तुमने मार, श्याम तुम्हें आना पड़ेगा। एक भक्त के अंदर अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति विश्वास होता है। देखो अगर विश्वास नहीं होता तो मीराबाई विष को नहीं पी जाती। परिवार वालों को मंजूर नहीं था कि यह एक रविदास जी के पास जाकर के सत्संग को सुने। एक जूता काटने वाला है, जूता जोड़ने वाला है, उसके पास जाकर के सत्संग को सुनते, हमारी मर्यादा खत्म होती है। तो इतनी बड़ी मेवाड़ की महारानी एक जूता काटने वाले के पास जाकर के सत्संग, परिवार वालों को मंजूर नहीं रहा। बड़ा ही परिवार वालों ने रोक लगाई, पहले रोकते रहे, जब नहीं मानी तो उसको विष दे दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, कांटों की सैया बना दी। तो मीरा के अंदर कितना अटूट विश्वास था, जो उसने विष को भी पी लिया। आज कोई जल्दी तैयार हो जाएगा पीने के लिए? बताओ तो सही, हो जाएगा कोई जल्दी तैयार? क्योंकि उतना विश्वास जो है हम अपने अंदर नहीं जगा पा रहे, और कमी हमारी अपनी है। जितना हमें भजन करना है हम उतना भजन को समय नहीं दे पाते। जितना हमें सत्संग में सहयोग देना होता है, सत्संग सुनना होता है, सत्संग करवाना होता है, उतना हम सत्संग नहीं करवा पाते। और जितनी हमको सेवा करनी होती, आप लोग शास्त्रों के माध्यम से सुनते हो कि हमारी जो कमाई का 10वां अंश होता है वो गुरु दरबार का होता, गुरु महाराज जी का होता है। आपने देखा होगा बहुत जगह इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे बने रहते हैं, क्या वो अपने आप प्रकट हो गए? सिख समाज के लोग जो है 10वां अंश कभी नहीं खाते, कभी संसार में नहीं लगाते वो लोग। 10वां अंश जो है उनका गुरु दरबार में ही जाता है। एक बार सदय जी महाराज जी सुना रहे
कि बहुत ठंडी का समय था। उनकी कार यात्रा निकली थी पंजाब में, तो अमृतसर भी गए जहाँ पर गोल्डन टेम्पल बना हुआ है। तो सेवा का ही प्रभाव था, जिन्होंने सोने का मंदिर बना दिया, गोल्डन टेम्पल, सोने का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर। सेवा का ही प्रभाव है। तो श्रद्धा जी महाराज जी उस मंदिर को देखने के लिए गए, तो क्या देखा श्रद्धा जी महाराज जी ने कि एक व्यक्ति, ठंडी का बहुत समय था, अगर ठंडी में किसी से कहो तो पोछा लगा दे तो जल्दी तैयार नहीं होगा, अरे भाई जी बहुत ठंडी हो रही है। अगर धूप में कहते थोड़ा खेत में सेवा कर दो, इतना बड़ा आश्रम है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सब भक्तों की जिम्मेदारी होती है। महाराज जी सुनाते हम लोगों को कि हर कार्य जो है वो प्रेमी को करना चाहिए। हम लोग देखो, एक बार दिल्ली के पास एक सोहना बोल के जगह है जहाँ पर हमारा आश्रम भी है, मैं कुछ काम से वहाँ गई थी, तो मैंने वहाँ पर देखा, मैंने कहा देखो ये है सेवा का भाव। मैंने एक दिन भी बाई जी को न तो खाना बनाते देखा और न वहाँ पर बर्तन मांजते देखा होगा, न कोई कपड़े धोते हुए देखा होगा, न कभी झाड़ू लगाते देखा। सारी सेवा जो है गुरु दरबार की, टोटल सेवा, कोई आरती करने आ रहा है, कोई बाई जी के लिए नाश्ता बना करके ला रहा है, कोई कपड़े धोने के लिए माता बहनें आ रही हैं, कोई प्रेस करने के लिए आ रही हैं, कोई रात में ड्यूटी देने को आ रहा है वहाँ पर। मतलब प्रत्येक सेवा जो प्रेमी ने बांटी हुई है, तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुमको ये करना। तो आपस में मिलकर के सब लोग दरबार को संभालते, साधु को फ्री रखते, क्योंकि साधु का काम जो है वो प्रचार करना होता है, और ये दरबार को संभालना भक्तों का काम होता है। और साधु कितने दिन का है, आज है कल नहीं, हम तो हमेशा के हैं यहाँ। साधु का क्या है, चलता जोगी बहता पानी। तो इतने ठंडी के समय एक व्यक्ति जो है, वहाँ पर सरोवर बना हुआ है पानी का, थोड़ा गहरा सा, जिसमें एक व्यक्ति डूब नहीं पाएगा, मतलब इतना गहरा बना हुआ है, उसमें खड़ा होकर के, सर्दी के टाइम की बात है ये, जब कड़क सर्दी पड़ती है, आप तो सर्दी का अनुभव करते ही हो। उस समय वो उस सरोवर में काई साफ कर रहा है। तो श्रद्धा जी महाराज ने बात सत्संग में सुनाई, कहते देखो सेवा इसको कहते हैं। क्या उस व्यक्ति को ठंडी लग रही होगी, लेकिन उसने अपने जीवन के अंदर सेवा के महत्व को समझा कि दरबार की सेवा क्या होती है। अभी आप भजन सुन रहे थे, सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान रे, लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण रे। गुरु महाराज के चरण कहाँ है? एक बार देखो, गुरु पूजा का प्रोग्राम था, तो महाराज जी सुना रहे थे कि देखो कितना भक्त समाज है जो यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन कितना नहीं भी पहुँचता, नहीं पहुँच पाते लोग। तो कहते जो यहाँ पर नहीं पहुँचा हुआ है, कहते उसके लिए जो हमारे जगह जगह आश्रम बने हुए, गुरु दरबार बना हुआ है, वही मेरे चरण है। ये दरबार जो है क्या है, गुरु महाराज जी का चरण है। और यही बात भगवान राम ने भिल्ली को समझाई, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजी गान। कहते भिल्ली मेरी तीसरी भक्ति है गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करना। तीसरी भक्ति की उपमा दी गई, जो व्यक्ति अपने गुरु दरबार की सेवा करता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हमने कई बार देखा, देखो जैसे मैं सुबह एक
दो भाई लोग को सुना रही थी। एक बार मैं कुरुक्षेत्र में थी, तो जन्माष्टमी का प्रोग्राम था महाराज जी का, तो हम लोग भी चंडीगढ़ से आए हुए थे कुरुक्षेत्र में। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जब कोई सेवा का समय होता तो लोग सब छुप जाते, कोई कहीं घुस जाता, कोई कहीं घुस जाता, कोई कहीं, यहाँ भी देखो बहुत से लोग आते हैं, कोई कहीं बैठ जाएगा, कोई कहीं बैठ जाएगा, कोई तेरी मेरी में लग जाए। फायदा कैसे, चाहो मत, अपने घर में रहो। जब आकर के हमने दरबार में सेवा ही नहीं की, सत्संग ही नहीं सुना, फिर क्या फायदा आने का, बताओ? है कोई फायदा? बताओ, आप बताओ, है कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। केवल नाम करने से काम नहीं चलता है कि हम आ गए। घर से तो परिवार वाले सोचते होंगे दरबार में गए सत्संग सुनने के लिए, और यहाँ आकर के वही तेरी मेरी में उलझ जाते हैं। कोई कहीं जाके बैठ जाएगा, कोई कहीं जाके बैठ जाएगा, कोई कहीं जाके बैठ जाएगा। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो सेवा करते हैं, और कईयों को कोई मतलब ही नहीं है। तो वहाँ पर देखो, जब कोई सेवा का प्रोग्राम का समय, तो कितनी सेवा होती है। देखो, वैसे सेवा तो वैसे भी होती है, अगर प्रोग्राम न भी हो तो सेवाएं वैसे भी होती हैं, अगर करना चाहे तब, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जाओ तो सब छुप जाए, लोग बैठ जाए कमरे में जाकर के, और जब खाने की घंटी बजती है तो सब फटाफट निकल करके लाइन लगा के बैठ जाए। मैंने तो माता जी को भी ये बात बोली, अमृता माता जी को। तो हम ये नहीं कह रहे, हम आप लोग के लिए ये नहीं सुना रहे हैं कि दरबार में खाते क्यों। देखो यहाँ पर लोग कैसी कैसी भावना से दान करते हैं, लोग लाते हैं। अगर हमने खाया और कुछ किया ही नहीं तो भारी लेकर के तो गए हम दरबार से, भारी लेकर के गए। अब कई ऐसे भी हैं जो पानी तक नहीं पीते होंगे दरबार का जल्दी। कई लोग को मैं बोलती, कई बार चाय पी लो, खाना खा लो, कहते नहीं भाई जी नहीं, अपने घर में ही खाएंगे। तो बात खाने की नहीं है, बात है समझने की। जितना हम करने रहे उतना हम खा ले रहे हैं, भार तो चढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए दरबार के महत्व को हमें समझना चाहिए। ये दरबार कोई साधारण नहीं है। तभी तो कहते हैं भक्त, हम खुश नसीबियों को ये दरबार मिला है, हम धन्य हुए आपने जो ज्ञान दिया। दुनिया भटक रही, देखो क्या हो रहा है संसार के अंदर, कैसी हाहाकार मची हुई है, कैसी अशांति फैली हुई है। लेकिन हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे पवित्र पावन गुरु दरबार से हम जुड़े हुए हैं, जिन गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन रूपी नैया को पार करने का ठेका लिया हुआ है। एक बार गुरु महाराज जी सुना रहे थे सत्संग, मैंने स्वयं सुना, जो सुबह आस्था चैनल में सत्संग आता है महाराज जी का। मैं नैनीताल में थी, तो बगल में एक बहन का घर था, वहाँ देखने के लिए मैं गई। तो कितनी बड़ी बात गहराई की महाराज जी ने सुनाई वहाँ पर। आपकी जो पत्रिका ये जुलाई की आप लोग लेकर के जाना पत्रिका, कितना सुंदर प्रवचन देखो महाराज जी का उसमें आया हुआ है। अब कई लोग को पत्रिका के लिए बोलो तो भाई जी टीवी में तो सब आ जाता है, मोबाइल में तो सब आ जाता है, तो खाना भी तो उसमें आता, खाना भी उसमें से खा लिया करो, क्यों बना करके खाते हो। पत्रिका जो होती है वो गुरु महाराज जी की चिट्ठी होती है। जैसे पहले के समय में जब चिट्ठी आया करती थी तो कितना झटपट खोलते होंगे चिट्ठी को, खोलते थे नहीं खोलते थे पहले के समय में। अब भी ये कई जगह सिस्टम, डाक का सिस्टम तो ख़त्म नहीं हुआ, खैर कितनी जल्दी खोलते थे चिट्ठी को, नहीं खोलते थे। हमारे यहाँ भी देखो चिट्ठी आती थी, बड़ी जल्दी खोल के देखते थे उसको। तो ऐसी ही लगन हमारी पत्रिका से होनी चाहिए गुरु दरबार के। एक बार देखो, बहुत पहले की बात है, हम लोग चंडीगढ़ में थे जब, बहुत साल हो गए, शायद आपको याद भी होगा या नहीं होगा, जो प्लेन क्रैश हुआ था, मतलब दुश्मनों ने पकड़ लिया था, तो उसमें एक चंडीगढ़ के प्रेमी भी थे, उसमें दोनों पति पत्नी। अब सबकी वहाँ पर जिंदगी बंदूक की नोक पर थी।
मतलब मरेंगे या बचेंगे इसका कोई पता नहीं था। एक प्रेमी था उस प्लेन में पत्नी के साथ अपनी, उसके पास गुरु महाराज जी की पत्रिका थी। जब उन्होंने बंदूक दिखाई उनकी तरफ तो उस प्रेमी ने उस पत्रिका को दिखाया, गुरु महाराज जी की पत्रिका, तो उनको छोड़ दिया। तो इतना बड़ा महत्व देखो पत्रिका का होता है। कितने लोगों की आदत होती है पत्रिकाओं से प्रचार करते हैं, क्योंकि उसमें सार लिखा रहता है। वो भी एक धर्म ग्रंथ ही है हमारे लिए, उससे बढ़कर के धर्म ग्रंथ कहाँ है, जिसमें जीते जागते महान पुरुषों की अमृत में वाणी लिखी हुई है। वो ग्रंथ से कम है क्या बताओ? उसके लिए भी हमारे पास फुर्सत नहीं, 15 रुपया हमारे पास नहीं है। बताओ कीमत भी कितनी, केवल मात्र 15 रुपये, और दिन भर में कितना खर्च कर देते होंगे, कितने रुपए उड़ा देते होंगे। अब बच्चों को देके देखो जरा, 10-5 रुपये आप जल्दी लेंगे भी नहीं, हो इतने में तो टॉपी भी नहीं आती बोलेंगे। तो सचमुच में हमें अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा समझने का विचार करना चाहिए। इसलिए कहा, सुनी समझई जन मुदित मन, मजही अति अनुराग, लही 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कि सुन करके समझने का प्रयास करें। अब बहुत से लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, चले जाते, कोई मतलब नहीं, क्या सुना उसका भी कोई पता नहीं है। जब तक हमने सत्संग को जीवन में धारण ही नहीं किया तो सुनने का क्या फ़ायदा? फिर तो हमारा हाल तो वैसा ही हो गया जैसे एक सेठ जी थे, वह सत्संग में जाया करते थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा ऐसा करना, आज मैं सत्संग में नहीं जा पा रहा, तुम चले जाना। कहा ठीक है पिताजी, मैं चला जाऊंगा। अब वो सत्संग में गया तो उसे एक बात अच्छी लगी, जैसे बहुत से विषयों पे चर्चा की जाती है, उसने एक बात गांठ बांध ली, पकड़ ली कि भगवान की शक्ति सब के अंदर होती है। जैसे हम भजन सुनते ना, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तो कहते हैं मुझ में राम तुझ में राम, के तुझ में भी है मुझ में भी है, लेकिन झगड़ा किस बात का? कई तो ऐसे भी हैं जो आपस में जय सच्चिदानंद भी नहीं करते, इतनी अकड़ है। बताओ काहे की अकड़ है? क्या है तुम्हारे पास भैया ऐसी चीज? किस देश के तुम राजा बन गए? जब प्रेमी प्रेमी से मिलता है, जब ज्ञान लिया गया, तो जब कहा प्रेमी प्रेमी से मिले तो जय श्री सच्चिदानंद बोले। कहीं तो वो भी नहीं करते होंगे आपस में, कोई मतलब ही नहीं। तो कहा मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं। कहते कोई पराया थोड़ी है, सबके अंदर वो राम की शक्ति है। लेकिन दिखता किसको है? हर व्यक्ति को नहीं दिख पाता हो, कोई बिरला ही होता है ऐसा। सबके अंदर जो है, सबके प्रति हमारे अंदर उपकार की भावना होनी चाहिए। इंसान वही है जो उपकार की भावना रखता है। हमेशा उसकी सोच बनी रहे कि मैं जीव का उद्धार कैसे करूं। मैंने तो ज्ञान जान लिया, लेकिन अगला व्यक्ति ज्ञानी कैसे बने? उसको सत्संग सुनाओ, पत्रिका पढ़ाओ, तो उसके अंदर भी थोड़ी जागृति है। हम तो खुद ही सोए पड़े, हम क्या किसी को जगाएंगे? इसलिए कहा जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाँव पसार। अभी मौका है जागने का, क्योंकि हमारे अंदर वो प्राण शक्ति चल रहा है।
वो निकल जाएगा, फिर कोई जगाने को आने वाला नहीं है, याद रखना, कोई जगाएगा नहीं, क्योंकि सब जान चुके होंगे कि जागने वाली शक्ति उसको छोड़ करके निकल चुकी है। तो इसीलिए ये हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि गुरु महाराज जी ने ऐसे घोर कलिकाल में हमें अपनाया हुआ। हम तो लायक भी नहीं थे हम लायक? बताओ कौन था लायक? लेकिन गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि से हमको अपने लायक बना दिया। अब गुरु महाराज ने तो बना दिया, लेकिन बनना तो हमको भी है ना, प्रयास तो हमको भी करना है। अब नाम हमने, पद तो हमने ले लिया, जैसे बनते ना पद लेकर के लोग, कोई ये बन रहा है, कोई वो बन रहा है, कोई वो बन रहा है। अब उस पद के अनुरूप हमने कार्य नहीं किया तो काय के कार्यकर्ता कहलाए? फिर हम बताओ काय के कार्यकर्ता कहलाए? जो हमारे अंदर वो भाव ही नहीं है, वो करने की भावना ही नहीं है। तो हम सबके अंदर, हम सबका अधिकार है, हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने गुरु दरबार के प्रति प्रेम रखें, इसकी चिंता करें, तब कहते हम शिष्य कहलाते हैं, अन्यथा हम शिष्य नहीं कहलाते। हमारे एक बाई थे बहुत पुराने, अंजनी बाई जी, पार्वती बाई जी के साथ के, अब उनका शरीर पूरा हो गया है। वो कितनी अच्छी बात कहते थे कि जब तक तुमने गुरु दरबार को अपना घर नहीं समझा, तब तक समझो तुम्हारी भक्ति शुरू ही नहीं हुई। देखो कितनी बड़ी बात है। घर की कितनी चिंता होती है, महीना ख़त्म होने जा रहा है तो राशन लाने की चिंता हो जाती है, बिल जमा करने की चिंता हो जाती है, सब्जी लाने की चिंता हो जाती है। तो ऐसी ही चिंता जो है हमारी गुरु दरबार के प्रति होनी चाहिए। अगर हम यहाँ का चिंतन करेंगे तो चिता से बच जाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज जी ने हम सबको ऐसे घोर कलिकाल के अंदर भजन भक्ति करने का, सत्संग सेवा करने का मौका दे रखा है। उस मौके का हम लाभ उठाएं। और एक सूचना है, 28 तारीख को यहाँ पर जो महीने का अंतिम इतवार है, उस दिन यहाँ पर गुरु पूजा का पावन पर्व मनाया जाएगा। उसका समय है 12 बजे से 3 बजे तक। और उसी दिन जो लोग बहुत दिन से सत्संग सुन रहे हैं, जो ज्ञान के इच्छुक के ज्ञान लेना चाहते हैं, उस आध्यात्मिक ज्ञान को जानना चाहते हैं, वो ज्ञान दीक्षा 28 तारीख की सुबह दी जाएगी यहाँ पर 6 बजे। जो आए हुए हैं, जो ज्ञान लेना चाहते हैं, वो सत्संग के बाद हमसे मिल करके जाए। तो आरती होगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय।